हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आप इस चैनल में फिर से विजिट कर रहे हैं। वही क्लास 10 की जो है हमारी जो टॉपिक छूटी हुई थी आगे की तरफ, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बताए थे कि आप हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपका जो है टॉपिक छूटता चले। एक एक टॉपिक कवर करते रहिए। इससे पहले आपको जो है इस लेसन के अम्ल क्षार एवं लवण के, अम्ल एवं क्षारक या एसिड बेस एवं साल्ट के आपको जो है 6 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। ये हमारा जो है 7वां लेक्चर है। ये हमारा चौथा लेक्चर है, 7वां लेक्चर है, लेक्चर 07। तो दोस्तों आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा। तो ये हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, आपके लिए हम बिल्कुल एकदम दिन रात कार्यरत रहेंगे। ठीक है, आपकी हमेशा जो है अच्छा से अच्छा हो सके, आप अच्छे से अच्छे बन सकें, आप किसी प्रकार की दुविधा में ना रहें। इसीलिए हम जो है टोटल हिंदी में आपके लिए लेकर आए हैं। ये साइंस सब्जेक्ट है और साइंस सब्जेक्ट का एसिड बेस एवं साल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण का टॉपिक 7वां है। इससे पहले 6 टॉपिक पीछे जो है कर दिए गए हैं। इस 7वें टॉपिक में या 7वें लेक्चर में आपको यहाँ बताया जा रहा है अम्ल क्षारक की परस्पर अवक्रिया। अम्ल एवं क्षार की हम क्षारक की परस्पर अवक्रिया करेंगे तो क्या बनता है। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम और सारी चीजें इसके देखेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम में हम अपना इसका सारा चीज क्लियर कर लेंगे कि अम्ल किसके साथ अवक्रिया करके क्या क्या देता है, क्षार किसके साथ अवक्रिया करके क्या क्या देते हैं, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक तब पीएच पैमाना रहेगा। तो वीडियो जितना भी लंबा होना होगा तो होगा आज, लेकिन ये टॉपिक आज कवर कर दिया जाएगा। दोस्तों चैनल पे जितने लोग विजिट किए हैं वो लोग सब्सक्राइब किए हैं, इसलिए उन्हें जो है नोटिफिकेशन पहले मिल जाता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी अच्छे से जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे से जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें आपके ऊपर, आपके फोन में पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे अच्छे से तुरंत ही कंप्लीट कर लें। तो सारा चीज जो है कॉपी में आप कंप्लीट करेंगे, कहीं और नहीं। कॉपी के माध्यम से ही आप जो है वीडियो को कवर करेंगे, जिससे आपकी सारी जो है ज्ञान कॉपी में बना रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से अपना टॉपिक जो हेडिंग लगा के आपके छुड़वाए थे लेक्चर 6 में, अम्ल क्षारक एवं लवण की परस्पर अवक्रिया। तो दोस्तों यहाँ इसकी अवक्रिया कराई जा रही है, अम्ल प्लस क्षारक की अवक्रिया कराई जा रही है। तो अम्ल और क्षारक की जब अवक्रिया कराई जाती है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में अवक्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं और साथ साथ जल बनाते हैं। ये दो चीज बनाते हैं, लवण बनाते हैं और साथ साथ जल बनाते हैं, जिसका सूत्र H2O होता है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है कि परस्पर अवक्रिया में जब अम्ल और क्षार परस्पर अवक्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। आगे हम इसमें उदासीनीकरण अवक्रिया में हम सीखेंगे कि ये लवण जो बनते हैं ये उदासीन हो जाते हैं। अम्ल हमारा खट्टा होता है, क्षार कड़वे होते हैं। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उदासीन न्यूट्रल हो जाते हैं, इनमें कोई जो है कोई प्रकार का स्वाद नहीं रह जाता है। तो उदासीनीकरण अवक्रिया में हम सीखेंगे कौन से अम्ल मिलाने पे कैसा बनता है या क्षार मिलाने पे कैसे बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पता चला कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अवक्रिया से क्या होता है। तो अम्ल एवं प्लस क्षारक आपस में अवक्रिया करते हैं, लवण देते हैं और क्या देते हैं, जल देते हैं। तो क्या देते हैं, लवण देते हैं और जल देते हैं। उदासीनीकरण अवक्रिया में देखा जाता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अवक्रिया करते हैं तो ये लवण और जल देते हैं। तो यहाँ पे उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होती है, तो आसानी से हम बताएंगे कि वह अवक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं, या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार आपस में मिलते हैं और दोनों अपना अस्तित्व खो देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं। इसी अवक्रिया को हम उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। ठीक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अवक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। इस अवक्रिया को जो है हम उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल हम लेकर यहाँ आपको बताते हैं अच्छा सा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं NaOH, ये हमारा एक क्षार है, और प्रबल अम्ल हम ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। तो जब ये दोनों प्रबल हैं, ठीक है, ये प्रबल क्षार है हमारा, ये प्रबल अम्ल है। इसके एग्जाम्पल आपको पीछे वाले वीडियो में दिखाया गया, अच्छे से कवर किया गया है। तो आपने इतना सहयोग कर रहे हैं इस वीडियो का कि आपको पूछो जी आप कितने अच्छे हो रहे हैं, अपना ज्ञान भी अच्छा कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपके अंदर जो है परोपकारिता का गुण भी विकसित हो रहा है, जो कि ये बहुत जरूरी है। एक इंसान के अंदर परोपकारिता का गुण विकसित होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें जो है विकसित करना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो है NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यहाँ पे हमारे हैं। तो इनको हम जब अवक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमारे ये देते हैं क्या, लवण देते हैं। तो यहाँ से हमारा ये
OH और H मिल के जो है अपक्रिया करके बना देंगे जल, H2O हो जाएगा, हमारा यहाँ से जल निकल जाएगा। बाकी जो बचा रहेगा वो हमारे जो है क्या बन जाएंगे, लवण बन जाएंगे। तो NaCl, ठीक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड या इसे नमक भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा नमक बन गया। तो ये परबल अम्ल और परबल क्षार मिल के जो है यहाँ से हमारे जो है लवण प्लस जल का निर्माण कर रहे हैं। तो जल हम इतना दूर लिख दिए हैं, इसे थोड़ा सा पास कर देते हैं फटाक से। तो ये हमारा पास में हो गया। तो यहाँ से जैसे ही हमारी अपक्रिया ये चलती रहेगी, आप बिल्कुल भी लेट ना करिए, फटाफट से नोट करते रहिए, कोई चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपको सारा चीज़ समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं। चलिए हम परबल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात कर लेते हैं। परबल अम्ल और परबल क्षार जब आपस में अपक्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो ये जब परबल अम्ल और परबल क्षार हमारे अपक्रिया करेंगे तो यहाँ हमारा लवण बनेगा प्लस जो है जल बनेंगे, ठीक है। यही हम जो है परबल अम्ल ले ले और दुर्बल क्षार ले ले। कौन सा ले ले, दुर्बल क्षार ले ले, ठीक है। परबल अम्ल ले ले तो दुर्बल क्षार ले ले, तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, जरा कमेंट करके बताइएगा क्या हमारा बन के तैयार होगा। फटाक से कमेंट करिए आप लोग, तो हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पे जब हमारे जो है परबल अम्ल हो जाएंगे और दुर्बल क्षार हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, जो परबल रहेगा वही बन के हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा परबल अम्ल है, ठीक है, तो अम्लीय लवण बनेगा, ठीक है। यहाँ उदासीन था, ये लवण हमारा कैसा था, ये उदासीन था। यहाँ एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप, ये उदासीन होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तब जब दोनों बराबर होते हैं तो उदासीन बनेगा। लेकिन यहाँ अम्ल परबल है तो परबल अम्लीय लवण बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण जो परबल है और साथ में हमारा जो है जल बनेगा। यहीं पे हम अपोजिट कर देते हैं। अगर हम दुर्बल अम्ल ले ले, दुर्बल अम्ल ले ले और परबल क्षार ले ले, तब क्या हो जाएगा हमारा, परबल क्षार ले ले, ठीक है, परबल क्षार ले ले। तो दोस्तों हमारा क्या बन के आ जाएगा, जो चीज़ आपको बताया जा रहा है, जो चीज़ हमारा जो है परबल रहेगा, जो जबर रहेगा वही तो हावी होगा, वही दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारे जबर जो है मतलब परबल, परबल मतलब का स्ट्रांग, जो मजबूत होते हैं वही जो है आगे होते हैं। तो आप स्ट्रांग रहेंगे तो आप हमेशा सारे बच्चों को पीछे ढकेल के अपना आगे हो जाएंगे। तो वैसे ही इसमें जो परबल रहेगा वो दुर्बल वाले को ढकेल के अपना आगे आ जाएगा, सामने हम ही हैं, ठीक है। तो हम ही है, तो यहाँ ये करते हम ही करते कौन चलाया, यहाँ करते चले आए कौन, परबल क्षार। तो यहाँ पर हमारा जो लवण तैयार होगा ये क्षारीय लवण तैयार होगा। कैसा तैयार होगा, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, और साथ साथ जल बन जाएगा। तो इसके कितने कंडीशन बन सकते हैं, तो इसके मैक्सिमम 4 कंडीशन बन सकते हैं, जिसमें से हमने 3 कंडीशन बता दिया है, 3 जो है बता चुके हैं, ठीक है। परबल अम्ल, परबल क्षार, इसमें उदासीन लवण प्लस जल बन रहा था। परबल अम्ल लिया गया, दुर्बल क्षार ले लिया गया, जिसमें हमारा परबल अम्ल था तो अम्लीय लवण बन गया। और फिर हमारा दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षार, तो यहाँ हमारा क्षारीय लवण बन गया। अब लास्ट वाला दुर्बल दुर्बल बच रहा है, ठीक है। फिर से हमारा लास्ट जो बच रहा है दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है दोस्तों। सारा चीज़ क्लियर करके लिखिएगा, कोई चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका वाला हमारा चौथे का है, ये है, ठीक है। तो इसमें दोनों दुर्बल हैं, ठीक है, दोनों कमजोर हैं, वीक है, दोनों वीक हैं। तो फिर से जैसे ये दोनों परबल थे तो उदासीन हो गया था, यहाँ दोनों वीक हो गए हैं, तो फिर से ये हमारे क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो ये उदासीन लवण हमारा बनेगा और साथ साथ जो है क्या बनेंगे, जल बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की मैटर क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया से क्या बनते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया से हमारे लवण बनते हैं, साथ साथ जल बनता है। उदासीनीकरण अपक्रिया में आपको बताया गया कि जब हमारे परबल अम्ल और परबल क्षार मिलते हैं तो हमारे लवण और जो है जल बनते हैं, मतलब दोनों उदासीन हो जाएं, ठीक है, उदासीन हो जाएं, ऐसे कोई भी जो है इसमें काम ना हो, ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया में, ठीक। उदासीनीकरण क्रिया में यहाँ से हमारे जो है
NaCl प्लस H2O, ठीक है, मतलब दोनों आपस में मिल जाए और जो ना हमारा प्रोडक्ट मेन बने वो कैसा प्रोडक्ट बने, उदासीन प्रोडक्ट बने। कैसा प्रोडक्ट बने, उदासीन प्रोडक्ट बने। तो इसे हम जो है दुर्लभ मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर इसके 4 आपको जो है टाइप बता दिए गए कि अगर मान लो प्रबल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो तो उदासीनी लवण और जल बनेंगे। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार हो तो अम्लीय लवण बनेंगे, जो प्रबल रहेगा वही उधर बनेगा। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार हो तो क्षारीय लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं तो उदासीन लवण हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, और अगली टॉपिक हम जो है तुरंत कवर करते हैं, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम सारा चीज जो है क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारा चीज कवर कर लेंगे। तो फटाफट से हम जो है यहाँ पे इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इतना हो गया होगा आपका। आगे की टॉपिक हम कवर करते हैं फटाफट से, ना लेट किए हुए। तो आप एकदम रेडी रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी अगली टॉपिक रहेगी अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। तो अगली टॉपिक हमारी इसमें रहेगी कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। ऑक्साइडों की अपक्रिया ठीक है। तो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की हमारी क्या करानी है, अपक्रिया करानी है। तो यहाँ हमारा अम्ल हो जाएगा और इसकी अपक्रिया किसके साथ कराना है, धात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। हमारा कोई धातु हो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ हमारी अपक्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या बन के तैयार होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जो है क्या करना है, बताना है। तो अम्ल के साथ हमारी धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा। तो दोस्तों अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया जब कराई जाएगी तो यहाँ पे अम्ल के साथ जब धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया कराई जाती है तो वही चीज हमारा बन के आता है, ठीक है। यहाँ धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा, जो भी हमारा रहेगा, जो भी अभी हम लेंगे आगे, धात्विक ऑक्साइड। फटाफट से नोट करते रहिए, धात्विक ऑक्साइड। इसकी अपक्रिया जब कराई जाएगी तो इस साइड में हमारे लवण और जल बन के चले आएंगे। क्या बन के चले आएगा, लवण बन जाएगा और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो नोट करते रहिए दोस्तों, लेट ना करिए। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके लिए इतने सारे मेहनत कर रहे हैं और फिर उसके बाद अपलोड कर रहे हैं वीडियो को, लगातार MB खर्च हो रही है, ठीक है। सारा डाटा खत्म हो जाता है आपके लिए सिर्फ। तो आपका एक फर्ज बनता है, एक लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब 10 जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ऐसे कोई इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी से पैसा भी नहीं लेना है, बस आपको छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करा देना है, ठीक है, और कुछ नहीं। और आप अपनी तैयारी पूरा परफेक्ट जो है करते रहिए। तो अम्ल हम कोई भी ले लेंगे, ठीक है। तो अम्ल हम जब कोई भी ले लेंगे तो यहाँ पे अम्ल की अपक्रिया जब इसके साथ होगी, जब हम कोई भी अम्ल ले लेंगे तो मान लो हम वही अम्ल ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही ले रहे हैं, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और धात्विक ऑक्साइड हमारा CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं। इसकी अपक्रिया हमारी जो है कराई जा रही। तो इसकी अपक्रिया जब हमारी कराई जा रही है तो यहाँ 2 अम्ल ले लिए हैं हमारा, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा होने के लिए, ठीक है। तो हमारा पहले जल हम बना देंगे, H2O बना देंगे। हमारा जल बन गया H2O, ठीक है। क्या बन गया, जल बन गया। बचा क्या है हमारा Cu बचा है और Cl बचा है, ठीक है। तो Cu कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होते हैं और Cl के ऊपर -1 चार्ज होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, +2 चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ 2 और 1 जब इसका क्रॉस गुणा होता है तो ये हमारे बनाते हैं ये 2 1 के, ये यहाँ पे 1 का गुणा इसका हो जाएगा क्रॉस गुणा में, तो Cu 1 लिख दिया जाएगा और Cl का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 में इससे गुणा हो रहा है तो Cl2 बन जाएगा, ठीक है। कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ हमारे लवण जो बन के आ रहे हैं ये कॉपर क्लोराइड बन के आ रहे हैं। तो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया कराने पर, तो धात्विक ऑक्साइड की जब इसकी अपक्रिया कराई जाती है तो ये लवण तथा जल देते हैं। क्या देते हैं, लवण तथा जल देते हैं। अब इसके बाद हम जो है फटाफट से आप नोट कर लीजिए, तुरंत ही हम जो है अब क्षार के साथ
जो है अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया कराई जाएगी। तो क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। आई होप आप सबका नोट हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया दोस्तों कवर कर लेना है आज, इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल, बहुत दिन से ये टॉपिक चल रहा है। तो क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। हिंदी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप उतना ध्यान केयर करिएगा, क्योंकि बड़े मुश्किल से आपके लिए हिंदी में सारे मैटर क्लियर किए जा रहे हैं। ठीक है, कहीं पे जो है इंग्लिश शब्द या टर्मोलॉजी का बहुत कम यूज कर रहा हूँ इससे, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम को फेस करते हुए उनके लिए बड़े दिनों के बाद ये सारे मैटर को इकट्ठा करके अब जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे ही एकदम बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में जो किताबें चलती हैं उसी पैटर्न पे आपको सारे नॉलेज दिए जा रहे हैं, तो आप उनसे कमजोर नहीं है, उनसे ज्यादा ही आप सीखेंगे। तो क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। ठीक है दोस्तों, इतना आप हेडिंग लगाइए फटाफट से, क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। आई होप आप सबकी हेडिंग लग गई होगी। ठीक है, और हेडिंग लगने के बाद हम जो है अपना काम जो है क्या करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप सबकी लग गई होगी। चलिए हम फटाफट से अपना काम करते हैं। तो क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया, तो अधात्विक ऑक्साइड हमको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, इसकी अपक्रिया करने पर ये हमें लवण देते हैं और जल देते हैं, वही चीज़ सेम बनता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो अभिकारक जो होते हैं बदल जाते हैं। ठीक है, तो अधात्विक ऑक्साइडों की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर ये लवण और जल देते हैं। ठीक है, तो अधात्विक ऑक्साइड हम कौन से लेंगे, जिसमें हमारे धातु नहीं होते। मतलब धातु मतलब आप जानते हैं जो धनायन प्लस चार्ज होते हैं वो धातु होते हैं। इसके बाद वाले चैप्टर में हम धातु अधातु की भी जो है अच्छे से, जैसे अम्ल की एकदम चीड़फाड़ पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं, वैसे धातु अधातु की भी पोस्टमार्टम कर देंगे। तो यहाँ अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, यहाँ हम ले रहे हैं CO2, ये अधातु है, और क्षार हम कोई ले रहे हैं इसमें से NaOH ले रहे हैं क्षार, वही वाला परवल अम्ल वाला, और इसका हमें जो है क्या करना है, लवण बनाना है और साथ साथ जल बनाना है। तो पहले हम जल बना दे रहे हैं, H2O, हम जल वाला काम अपना कर ले रहे हैं। तो आप लोग गेस करके हमें बताइए तुरंत कि जो है लवण में हमारा क्या बनने वाला है। जैसे हम पीछे वाले में बनाए थे वैसे ही सेम बनेगा। तो बताइए कि लवण में हमारा क्या बनने वाला है। दोस्तों फटाफट बताइए आप कि लवण में हमारा क्या बनने वाला है। चलिए, यहाँ पे हमारे जो है 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो हमारा जल वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे 2 Na बच रहे हैं और जो है हमारा 1 ऑक्सीजन बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, N2CO3 क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे क्षार में बन जाएगा N2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ लवण में हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, जैसे कि किताब में भी दिया गया है, तो किताब में यही एग्जाम्पल ही लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है और वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस ले लिया है। ठीक है, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इसमें भी हमारा जल ही बनेगा, H2O बन जाएगा, और H2O जब हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी हमारा CaO बच रहा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इसे हम लिखेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। दोस्तों बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, केमिस्ट्री की चीड़फाड़ कर देनी है। तो केमिस्ट्री की आपको क्या कर देनी है, चीड़फाड़ कर देनी है। ठीक है, आप नोट करते रहिए और केमिस्ट्री को चीड़फाड़ कर दीजिए एकदम, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे
क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया हो गई, तो क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड हो गया। इसमें 2 एग्जाम्पल आप फटाफट से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत की काम नहीं है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे नोट हो गए। जितना भी वीडियो लंबा होना हो तो आज इसी पे हो जाए, लेकिन ये क्लियर जो है हमारा मैटर हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं आगे की तरफ और देखते हैं, थोड़े से और काम करते हैं इसमें। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका सारा मैटर आज क्लियर हो जाए। आपको रोज रोज परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10-20 मिनट आप 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, इससे अच्छा जो है हमारे चैनल का ही 1 घंटे का क्लास ले लीजिए, जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम जो है रासायनिक गुण के समाप्त हो जाएं, कोई करने की जरूरत ना हो। तो फटाफट से हम देखते हैं। इसमें एक चीज और बताया जाता है कि जब हमारे अम्ल जो होते हैं, ठीक है, चलो हम जल्दी से थोड़ा सा कवर करते हैं। जो हमारे अम्ल होते हैं या इनको जो है अम्ल को तनु करने के लिए, जो हमारे जैसे जो हमारे सांद्र अम्ल है, कॉन्सेंट्रेट अम्ल है, ठीक है, तो उन्हें जो है सांद्र करने के लिए हमेशा जल में मिलाना चाहिए। किस में मिलाना चाहिए? जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। अम्ल को हमेशा जो है जल में मिलाना चाहिए, ना कि जो है ये गलत तरीका है कि हम अम्ल भर दें, पहले क्या भर दें? अम्ल भर दें, फिर उसके बाद उसमें जल मिलाएं। तो ये अगर हम काम कर रहे हैं तो ये हमारा गलत तरीका है। इससे हमें खतरा हो सकता है, लेकिन इससे खतरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अम्ल में जल में अम्ल मिलाएंगे तो धीरे धीरे वो तनु होता चला जाएगा, लेकिन आप अचानक से जो है अम्ल में जल को मिलाएंगे तो उसमें जो है उष्मा निकलेगी। उष्मा के कारण आपके कांच ब्रेक हो सकते हैं और अम्ल जो है बह भी सकता है, जो है यहाँ से हमारे जार से या जो जिस पात्र में रखेंगे तो उससे बह भी सकता है, तो यहाँ से खतरा हो सकती है। तो ऑलवेज हमेशा सदैव आप जल लीजिए और जल में अम्ल को मिलाइए, ठीक है। तो इतना काम आप जो है करेंगे। चलिए और आगे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट अपना पीछे वाला जो पढ़े हैं उसे क्लियर कर लेते हैं कि किसके साथ अपक्रिया करने पर क्या क्या बनता है। तो इतना नोट कर लीजिए फटाक से आप सब। बस दोस्तों 5 मिनट और आज आप सब आपके सारे डाउट्स क्लियर और जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं। 5 मिनट और वीडियो में बने रहिए, पानी वानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ये माइंड मैप है आपका कि जितना भी पीछे पढ़े हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है, और आपका जो है तैयार हो जाए अच्छे से। तो कॉपी में इसे भी नोट कर लेना है अच्छे से। तो दोस्तों नोट करने में तेज रहिए आप। हम जो है मैटर फटाफट से आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है। अम्ल की अपक्रिया हम कर दे रहे हैं। पहले दोनों एक ही बोर्ड पे बन जाए, अच्छी बात है। अम्ल की अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया, ठीक है, ऐसे बना लीजिए आप सब भी, एक डब्बे में बंद कर लीजिए। और इधर क्षार की अपक्रिया हम कर दे रहे हैं। क्षार की या क्षारक की अपक्रिया, क्षारक की अपक्रिया। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों जितना आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अम्ल की अपक्रिया मान लो किसके साथ हम पहले करा देते हैं। तो अम्ल की अपक्रिया अगर हम धातु के साथ करा देते हैं, अम्ल की अपक्रिया अगर हम धातु के साथ करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं? धातु के साथ करा देंगे तो क्या देगा? अगर अम्ल की अपक्रिया हम जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ करा देंगे, हम पीछे कराए हैं सब, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अपक्रिया क्षारक के साथ करा दें, अम्ल की अपक्रिया क्षारक के साथ करा दें, क्षारक के साथ करा दें, अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से करा दें, धातु कार्बोनेट से करा दें। दोस्तों धातु कार्बोनेट से कराना है, पीछे सब हुआ है आप जानते हैं, धातु कार्बोनेट से कराना है, धातु कार्बोनेट से कराना है। और अम्ल की अपक्रिया और एक हम देख लेते हैं कि अम्ल की अपक्रिया अगर हम धात्विक ऑक्साइड के साथ करा दें, धात्विक ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ, तो क्या क्या हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि अम्ल की अपक्रिया हमारे धातु के साथ कराए जाते थे तो हमें लवण और जल मिलता था। क्या मिलता था? लवण तथा जल मिलता था, लवण मिलता था और जल मिलता था।
अम्ल की अपक्रिया आप पीछे कॉन्सेप्ट में देखे हैं कि धातु के साथ कराने पर ये लवण तथा जल देता था। अगर अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से करा दी जाती थी तो क्या हमें प्राप्त होता था? तो अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था। लवण हमें मिलता था, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था और जल मिलता था, H2O मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी अपक्रिया हमारी जो है, अगर हम धातु के साथ कराते हैं तो धातु के साथ कराने पे लवण और जल मिलता था, धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता था, और क्षारक के साथ कराने पर इसकी अपक्रिया में तो ये लवण और जल देते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आप पीछे पढ़े हैं, एक माइंड मैप के लिए आपको दिया जा रहा है। लवण तथा जल देते थे और धातु बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट से कराने पर ये जो है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। वही चीज हमारा है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे जल देते हैं। आप पिछले वीडियो में इसे अच्छे से कवर किए हैं। और धात्विक ऑक्साइड के साथ कराने पर ये हमारे लवण और जल देते हैं, लवण और जल देते हैं। तो दोस्तों अम्ल की यहाँ पे अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रिया दे दी गई है आपको। अगर अम्ल को धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे आप, लवण तथा जल मिलेगा। बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ कराएंगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। और क्षारक के साथ कराएंगे, लवण, जल मिलेगा। और जो धात्विक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तब भी आपको लवण और जल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अम्ल की अपक्रिया किसके साथ कराने पे क्या क्या देगा। आगे हम देखते हैं क्षार की अपक्रिया किसके साथ कराने पे क्या क्या हमें प्राप्त होगा। कॉपी में आप अच्छे से कलर पेन से उसे बनाइएगा जिससे आपकी कोई गलती ना होने पाए। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, भूलिए मत। ठीक है, आपके लिए जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी करिए। धातु के साथ पहले इसकी भी अपक्रिया कराई जाएगी, धातु के साथ इसकी अपक्रिया कराई जाएगी। फिर हम किसके साथ करा दें इसकी अपक्रिया? धातु बाइकार्बोनेट के साथ। इसमें जैसे लिखे हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ। फिर किसके साथ करा दे? उसमें अम्ल से कराए थे, इसमें क्षार से करा दे, इसमें क्षारक से कराए थे तो इसमें अम्ल से करा देते हैं। ठीक है, अम्ल के साथ अपक्रिया करा दे, धातु कार्बोनेट के साथ करा दे, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। और लास्ट वाला हम करा देते हैं यहाँ पे जो है हमारा धात्विक, या उसमें धात्विक ऑक्साइड था, इसमें अधात्विक ऑक्साइड। अभी हम पढ़े हैं अधात्विक वाला, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। तो दोस्तों सारा चीज कवर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसकी अपक्रिया अगर हम जो है धातु के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा लवण और हाइड्रोजन ऑक्साइड देगा। क्या देगा? लवण देगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड देगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन देगा, सॉरी। तो ये हमारी धातु के साथ क्षारक की अपक्रिया कराई जाएगी, ये लवण देंगे और हाइड्रोजन देंगे। बाइकार्बोनेट से अगर इनकी अपक्रिया करा दी गई तो ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, और धातु कार्बोनेट में भी ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, आपको पीछे वाले रिएक्शन चैप्टर में बताया गया था या पिछले वाले वीडियो में कवर किया गया था कि ये इनके साथ अपक्रिया कराने पे कोई नहीं देते हैं। अम्ल के साथ अपक्रिया इनकी अगर करा दी जाए तो अगर ये अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो ये उदासीन हो जाएंगे, या अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर ये उदासीन जब हो जाते हैं तो ये लवण देते हैं और जल देते हैं। लवण देते हैं और क्या देते हैं? जल देते हैं। उसमें जैसे लवण और जल बन रहा था, इसमें भी लवण और जल बनेगा। ठीक है, दोनों, क्योंकि उसमें अम्ल अपक्रिया कर रहा था, इसमें क्षार कर रहा है। लास्ट वाला हमारा धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करा दी जाए तो धात्विक ऑक्साइड में इसमें लवण प्लस जल बन रहे थे, और इसमें भी वही हमारा जो है अधात्विक ऑक्साइड कराने से लवण और जल बन जाता है। क्या बन जाता है? लवण प्लस जल बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ से बस हमें क्लियर करना है कि किसके साथ कौन कौन सी अपक्रिया कराने पे क्या क्या हमारे मिलते हैं। ठीक है, धातु के साथ अपक्रिया कराने पे अम्ल की ये भी लवण और जल देते हैं, और ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कराओगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल देंगे, और इसमें कोई अपक्रिया नहीं होगी। और इसमें वही धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कराओगे तब भी वही वाला प्राप्त होगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा हमारा। और अम्ल के साथ अपक्रिया कराओगे, जैसे अम्ल के साथ करा रहे हो वैसे क्षार के साथ अपक्रिया कराने पे लवण प्लस जल बनता है। और लास्ट वाला हम देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर इसमें लवण और जल बनता है, इसमें भी लवण और जल बनता है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हुए, और आपको बताया जाएगा इसमें अम्ल और क्षार में समानताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो अम्ल हमारे जो है
जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं और क्षार हमारे जल में घुलने पर जो है OH- आयन देते हैं, मतलब दोनों आयन में टूटते हैं, ठीक है। और अम्ल जो है जल के साथ अपक्रिया करके H+3 बनाता है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जबकि हमारे क्षार OH जो है देकर ही अपक्रिया करके खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप इतने अच्छे हैं कि आपकी कोई बात ही नहीं है। अगला वीडियो हम तुरंत ही कवर कर रहे हैं जिसका नाम है pH पैमाना। क्या नाम है? pH पैमाना। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, तब तक हम अगला वीडियो फिर आप प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।